शेयर बाजारों में इन दिनों भारी उतार चढ़ाव है। इसके चलते निवेशकों के लिए रणनीति बनाना और भी मुश्किल है। खासतौर पर ऐसे निवेशक ज़्यादा परेशान हैं जिन्हें 2021 में सेंसेक्स निफ्टी के सर्वकालिक ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद पूंजी बाजार का रुख किया। इसकी तादाद काफ़ी बढ़ी क्योंकि बीते साल लगभग कुछ करोड़ नए लोगों ने शेयरों में निवेश भी शुरू किया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि दिसंबर 2021 के मध्य में कई शेयरों ने वास्तविक वैल्यू से ऊपर ट्रेड भी किया। इसके चलते करेक्शन को लेकर चिंता तो बढ़ेगी ही। ऐसे माहौल में दो रास्ते नजर आते हैं: भारी गिरावट के बाद आकर्षक वैल्यूएशन पर मिल रहे शेयरों में निवेश करना और चढ़ते हुए बाजार में मौजूदा होल्डिंग के कुछ शेयरों में मुनाफा करना। यानी कि दोनों कामों में गलती भी हो सकती है। तो इसके कुछ उपाय हैं, जैसे क्या आपने अपनी वित्तीय योजना से भटक तो नहीं रहे। सबसे पहले वित्तीय भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करें और रिटेल निवेशकों के लिए लक्ष्य आधारित निवेश सबसे अच्छी रणनीति है। यह रणनीति है कि बेहद आकर्षक एसेट में निवेश से पहले यह विचार अवश्य करें कि यह आपकी वित्तीय योजना के अनुरूप है भी या नहीं। यह लक्ष्य लंबी अवधि का है तो शेयर भी वैसा ही चुने जो लंबी अवधि में तगड़ा रिटर्न भी आपको दे। इसके अलावा निवेश में एसेट एलोकेशन बहुत मायने रखता है। रिस्क उठाने की अपनी क्षमता के हिसाब से तय करें कि एक्टिविटी जैसे ज़्यादा रिस्की एसेट में कितना निवेश करना है। वैसे समय ज़्यादा हो तो एक्टिविटी रिस्की एसेट नहीं रह जाता, क्योंकि लंबी अवधि में एक्टिविटी का सबसे बेहतर रिटर्न देने का इतिहास है ही। इसके अलावा बाजार के उतार चढ़ाव से हमेशा आपको महफूज भी रखता है, इसलिए लालच में पड़कर समझौता न करें। इसके अलावा जब शेयर बाजार अपने सर्वकालिक ऊंचे स्तर पर हो तो कई निवेशक इसे कम समय में तत्काल फायदा उठाने के मौके के रूप में देखते हैं। यदि आप कम समय से बड़े रिटर्न की उम्मीद में कुछ खास शेयर खरीद रहे हैं तो याद रखें इस समय अस्थिरता ज़्यादा है। बाजार चढ़ने की जगह गिर भी सकता है। ऐसे में हो सकता है आपको इस उद्देश्य से जो शेयर खरीदे हैं वे आपके अनुमान से ज़्यादा समय तक टारगेट लेवल पर ना पहुँचे। ऐसे में आपको मजबूत घाटे में शेयर बेचने पड़ते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया जैसे कई प्लेटफॉर्म पर इन दिनों बाजार के नए शिखर छूने के अनुमान या भारी गिरावट की आशंकाएं भारी मात्रा में है। यदि आप इनके प्रभाव के फैसले करते हैं तो यकीनन खुद को जोखिम में डाल रहे हैं, यानी आप इनसे प्रभावित ना हो। आपके लिए आसान भी है। ऐसे ऐप्स की भरमार है जहां एक क्लिक पर ट्रेडिंग की जाती है। शेयरों में निवेश के मामले में भावनाओं में बहकर कभी भी फैसले न करें। इसके अलावा यदि आप लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न के लिए थोड़ा जोखिम उठाकर एक्टिविटी में या इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन शेयर बाजार के बारे में सीमित समझ रखते हैं, तो मॉडल पोर्टफोलियो अपनाएं। इसमें जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से रेडीमेड पोर्टफोलियो का चयन किया जाता है। इसमें निवेशकों को शेयर चुनने और पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने की चिंता नहीं होती। तो निवेश का निर्णय यदि आप नहीं ले पा रहे हैं तो इन सवालों पर अवश्य ध्यान दें और इसी तरह से आप कार्य करें। इसलिए बाजार की सीमित समझ है तो SIP के रास्ते निवेश करना सबसे बेहतर विकल्प है। शेयर बाजार में इस समय बहुत उतार चढ़ाव है, इसलिए लालच और घबराहट में पड़कर इन बातों को दरकिनार न करें और लालच घबराहट में पड़कर कोई भी फैसला न लें।